कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एवं x - 3y + 5 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो कंडीशन है उसके आधार पर हम लिख रहे हैं। हमारे पास दी हुई रेखाएं हैं, दी हुई रेखाएं हैं, दी हुई रेखाएं हैं। जैसे पहली रेखा क्या, 2x + y = 4, समीकरण नंबर 1। 3x - 2y = 6, समीकरण नंबर 2। x - 3y + 5 = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 है ना, समीकरण 1 और 2 को अगर ले हम और इसके प्रतिच्छेद बिंदु को देखें, समीकरण 1 और 2 के कौन से प्रतिच्छेद बिंदु को ध्यान दें तो ये हमारे पास आएगा बिंदु C और C के निर्देशांक है 2, 0। इसी प्रकार से कौन से समीकरण 2 व समीकरण 3 के प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों के कौन से बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु, तो वो मिलेंगे हमको B बिंदु। वो कौन सा बिंदु मिलेगा, B बिंदु, और जिसके निर्देशांक क्या है 4, 3। अब समीकरण 3 व समीकरण 1 के प्रतिच्छेद बिंदु, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को देखें तो ये हमको मिलेंगे बिंदु A और A के निर्देशांक है 1, 2। अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज AL, पहले हम क्या करेंगे ALMB एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा ALMB, MB के क्षेत्रफल किसका, ALC त्रिभुज का, और BCM त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिभुज कौन सा ALC व क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा BCM लिख देते। अब ध्यान से देखेंगे, इसके लिए इसका मतलब यहां पहले क्या, AB रेखा का समीकरण, और इस AB रेखा का जो समीकरण हमारे पास है वो होगा क्या, x - 3y + 5 = 0। अगर हम y को एक तरफ रखें और बाकी सारे पदों को पक्षांतर करें तो ये पद कुछ इस प्रकार से मिलेगा क्या, y = x + 5/3। ये किसका समीकरण मिला, AB रेखा का समीकरण। इसी प्रकार कौन सी रेखा, AC रेखा का समीकरण। AC रेखा का समीकरण देखेंगे तो वो हमारे पास है 2x + y = 4। अगर हम
y को एक तरफ रखे तो ये समीकरण मिलेगा हमको y इक्वल टू 4 माइनस 2x। और इसी प्रकार कौन सी BC रेखा का हम समीकरण देखें तो BC रेखा का जो समीकरण हमारे पास में यहाँ पर है उसे देखें तो वो हमारे पास है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अगर y को इसमें एक साइड रखे तो y बराबर इसे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x माइनस 6 बाय 2। तो ALMB में हम AB रेखा का समीकरण लिखेंगे, ALC में हम AC रेखा का समीकरण लिखेंगे और BCM में हम BC रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो इससे जो क्षेत्रफल आएगा ध्यान से देखिए। अब इनकी सीमा देखिए, ALMB की जो सीमा है, निम्न सीमा अगर हम देखें तो ये 1, क्योंकि L बिंदु के अगर निर्देशांक देखें तो वो क्या है 10 और M बिंदु के निर्देशांक देखें तो वो है 4,0। तो 1 से 4 तक की कंडीशन के लिए इंटीग्रेशन क्या 1 to 4। AB रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 5/3 माइनस इंटीग्रेशन क्या ALC को देखें तो 1 से 2 है, 1 से 2। AC रेखा हमारे पास है क्या 4 माइनस 2x dx, यहाँ पर क्या dx माइनस इंटीग्रेशन BCM 2 to 4, यहाँ कंडीशन क्या है 2 to 4, 3x माइनस 6 बाय 2 dx। इसका इन दोनों पद, इससे हम 1/3 को कॉमन ले लें तो इसकी वैल्यू होगी x² 2 प्लस 5x 1 to 4 माइनस क्या 4x माइनस 2x² 2 1 to 2 माइनस 1/2 को कॉमन निकाल ले 3x² 2 माइनस 6x 2 to 4, यह मान रखेंगे 1/3 x² 4 की घात 2, 4 चौक 16 बटे 2 मतलब 8, 4 5 20 धन 20 ऋण 1 1 एकम 1 1 बटे 2 5 एकम 8 ऋण 4 गुणित x 4 दूनी 8, यही होगा। आगे देखिए 2 दूनी 4, लेकिन 1 2 से 2 कट गया तो क्या होगा 8 ऋण 4 ऋण 1 रखेंगे x की जगह 4 एकम 4 ऋण 1 रखेंगे 1 एकम 1, लेकिन 2 से 2 भी कट गया तो 1 ऋण 1 बटे 2, 4 चौक 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 तिया 24, 4 छंग ऋण 24 ऋण 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 तिया 6 ऋण 2 छंग 12। अगला मान 1/3, 20 में 8 को जोड़ा तो 28, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11/2 ऋण 8 में से 4 को घटाए तो 4, 4 में से 1 को घटाए तो 3 ऋण 1/2, 24 में से 24 को घटाए तो 0 ऋण 6 में से 12 को घटाए तो ऋण 6, लेकिन ऋण ऋण धन 6 1/3। एलसीएम आ जाएगा 2, 28 दूनी हमारे पास 56, 56 में से 11 को घटाएंगे तो 45, 45/3
2। 4 में से 3 को घटाए तो 1, और 1 के आगे ऋण चिन्ह, ऋण 1। 2 तिया 6, ऋण 3, ऋण 3 और ऋण 1, ऋण 4। 3 से 45 15 बार में कट जाएगा, तो मान क्या आ गया, ये माना गया 15/2, ऋण 4/ कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या आ गया, 2। 15, ऋण 2 चौके 8, 15 में से 8 को घटाए तो कितना, 7। हमारे पास उत्तर आ गया 7/2 वर्ग, 7/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का धन्यवाद।